काइजू नंबर 8 एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। साथ ही यहाँ खुद मीना अपने और काफका के पास्ट को याद कर रही होती है, जहाँ वो दोनों बैठकर मांगा पढ़ रहे थे और यहीं काफका मांगा पढ़ के मेन कैरेक्टर की पंच लाइन मार के शो ऑफ कर रहा था। इसी बात को मजाक बना के वो दोनों हंसने लगते हैं। तो यहाँ शहर में न्यूज फैल चुकी थी कि एक नया काइजू अपीयर हुआ है शहर में। इसके चलते मीना अपनी डिफेंस फोर्स के साथ निकल पड़ती है उसे मारने, और वो काइजू और कोई नहीं बल्कि काफका था, बिकॉज इस ओल्ड मैन ने डिफेंस फोर्स को कॉल करके काफका के बारे में बता दिया था। यहाँ काफका और इचिकावा दोनों इस ओल्ड मैन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो भी नहीं जानती कि उनके साथ क्या हुआ, बट वो ओल्ड मैन काफी डरा हुआ था। ऐसे में काफका उन्हें समझाने के लिए गलती से दीवार पर हाथ क्या रख देता है, वो तो दीवार पूरी ही टूट जाती है। तो उन्हें सभी ने देख लिया था, तो उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। काफका एंड इशिकावा वहां की खिड़की को तोड़ के वहां से भाग जाते हैं। यहाँ ये न्यूज डिफेंस फोर्स को भी लग जाती है कि वो काइजू हॉस्पिटल से भाग चुका है। वहाँ हॉस्पिटल से भागते दौरान इशिकावा ये सोचता है कि यहाँ चल क्या रहा है, काफका एक काइजू कैसे बन गया, क्या वो एक काइजू है भी या नहीं। इसे कंफर्म करने के लिए वो खुद काफका से पूछता है, लेकिन काफका बेचारा खुद भी अपनी बॉडी को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी खुद ब खुद अपने रूप बदल रही थी। साथ ही इतना ही नहीं, उसे दौड़ते वक्त सूसू लग जाती है। इस पर ऐसी फॉर्म में जहां आगे सुरक्षा कवच लगा हो, वो सूसू कैसे करेगा, बट इस पर उसकी सूसू उसके चेस्ट से निकल आती है। इस पर काफका दुखी हो जाता है कि यार उसका मेन पार्ट ही गायब हो गया। लेकिन साथ ही उसे ये रियलाइज होता है कि वो अब अपना डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इस बॉडी के साथ वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता। अब वहां से भागते दौरान अचानक से काफका को कुछ सेंस होता है। उसे मालूम लगने लगता है कि ये काइजू जमीन से ऊपर आ रहा है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। पास में ही थोड़ी दूर पर एक काइजू अपीयर होता है, जिसकी वजह से एक जोर का ब्लास्ट होता है। ये बात डिफेंस फोर्स को भी मालूम पड़ जाती है। तो ऐसे में मीना की टीम इस नए काइजू की तरफ बढ़ती है। यहाँ इचिकावा काफका से कहता है कि ये बढ़िया वक्त है, नए काइजू की वजह से डिफेंस उसके पीछे पड़ जाएगी और हम आसानी से छिप पाएंगे। यहाँ जहाँ काइजू अपीयर हुआ था, वहाँ एक माँ और बेटी को हम देखते हैं। काइजू के अपीयरेंस से एक ब्लास्ट उस लड़की की माँ को मलबे के नीचे दबा देता है, बट वो काइजू अभी भी वहां से गया नहीं था। ऐसे में इसकी माँ उसे वहां से भागने को कहती है, बट इतने में वो काइजू उस लड़की को खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ा देता है। लेकिन इतने में ही काफका वहां आके उस काइजू को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो काइजू काफी दूर जाकर गिरता है। इस पावर को देखकर काफका कुछ शौक रह गया था कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ वो उस बच्ची से उसका हाल पूछता है, बट काफका के ऐसे लुक की वजह से वो बच्ची और डर जाती है और रोने लगती है। लेकिन काफका उसकी माँ को वहां से बचा लेता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, वो काइजू अभी भी जिंदा था एंड वो काफका पर अटैक भी कर देता है। ऐसे में काफका उसे डॉज करके उसे अपना सीरियस पंच देता है। इलेक्ट्रिसिटी से भरा ये पंच इतना जबरदस्त था कि वो काइजू हवा में काफी ऊंचा उड़ जाता है एंड हवा में ही फट जाता है। इससे चारों तरफ उसके ब्लड की बारिश हो जाती है। आफ्टर दैट पहले तो ये बच्ची काफका से काफी डरी हुई थी, पर उसकी मॉम और उसको बचाने की वजह से ये बच्ची काफका को थैंक्स बोलती है। इसे सुन काफका को मीना की याद आ जाती है, जहाँ वो भी उसे थैंक्स बोलकर कहती है कि जब भी वो उसके साथ होता है तो उसे काफी सेफ महसूस होता है। और ये ही वजह थी कि वो दोनों साथ में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे। काफका समझ जाता है कि ये शरीर भी उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से नहीं रोक सकता। अब इशिकावा डिसाइड कर लेता है कि वो मीना के साथ जरूर से खड़ा रहेगा, अपनी गोल से हटेगा नहीं। तो यहाँ उनके जाने के बाद मीना वहां आती है। वो भी वहां की ब्रूटैलिटी देखकर दंग रह जाती है। यहाँ मीना उस बच्ची से आकर काइजू के बारे में पूछती है। उसके लिए वो काइजू काफी भयानक था, पर वो बच्ची काफका के लिए कहती है कि उन अच्छे काइजू भैया को आप कुछ मत करना, क्योंकि हमारी जान उन्होंने ही बचाई है। इस बात को सुनकर बीना शॉक हो जाती है कि एक अच्छा काइजू। यही काफका की न्यूज पूरे देश में फैल चुकी थी और काफका को एक नाम दिया गया, काइजू नंबर 8। साथ ही काफका पहला ऐसा काइजू बन चुका था जिसे डिफेंस फोर्स ढूंढ कर खत्म नहीं कर पाई। यहाँ इचिकावा स्वीपिंग डिपार्टमेंट आता है, जहाँ आकर उसे डिफेंस फोर्स से आए लिफाफे मिलते हैं। डिफेंस फोर्स की तरफ से काफका एंड इचिकावा दोनों के फर्स्ट राउंड जीत चुके थे, ऐसी न्यूज उन्हें मिली। एंड इस न्यूज को सुनने के बाद इचिकावा काफका के पास जाता है। यहाँ आकर वो देखता है कि काफका अपनी काइजू फॉर्म में बैठा था, जो कि उसे भी मालूम नहीं पड़ता ये फॉर्म कभी भी अपीयर हो रही थी। ऐसे में इचिकावा उसे फर्स्ट राउंड के पास होने का सर्टिफिकेट काफका को बताता है। ऐसे में काफका बताता है कि वो फर्स्ट राउंड में तो काफी बार पास हुआ है, हारता तो वो सेकंड राउंड में है। इचिकावा समझता है कि उसे खुद पर काबू करना होगा, वरना सेकंड राउंड में वो अपनी इस फॉर्म में आ गया तो मिलिट्री वाले काफका को वहीं खत्म कर देंगे। बट काफका रेडी था, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, बिकॉज वो 32 साल का हो चुका था एंड ये उसका आखिरी चांस है।
जिनको नहीं मालूम, डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की एज लिमिट 33 इयर्स की है। अब से 10 दिन बाद वो अपना सेकंड राउंड देने चाहते हैं। डिफेंस फोर्स की जगह काफी बड़ी थी, साथ ही मिलिट्री के गार्ड हर जगह तैनात थे। इस बात को देखकर इचिकावा थोड़ा चिंता में था कि कहीं काफका यहाँ ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। पर साथ ही यहाँ काफी सारे लोग भी आए थे डिफेंस के सेकंड राउंड को देने के लिए। ऐसे में हम यहाँ एक अमीर लड़की किकोरू को देखते हैं, जो काफका को ओल्ड मैन कहकर कहती है कि उन्होंने उसके पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करी है। इस पर किकोरू कहती है कि उसका लकी नंबर 55 है, वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। लेकिन काफका रेडी नहीं था, बिकॉज उसने उसे बूढ़ा आदमी कहा था। ऐसे में किकोरू अपनी साइकिक पावर से ही उनकी वैन उठाकर दूर फेंक देती है। इसे देख काफका और इचिकावा दोनों डर जाते हैं। इतना ही नहीं, किकोरू काफका को सूंघ कर कहती है कि उसमें से एक काइजू जैसी स्मेल आ रही है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।